हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो सीक्वेंस जो हमारा एक सीरीज चल रहा है पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024, उस सीक्वेंस में आज हम लोग मैट्रिसेस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम इस वीडियो और इस सीरीज के मीडियम से आपको वो क्वेश्चंस दे रहे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, या तो ये पहले कभी आए हुए हैं या कई बार आए हुए हैं या इस बार आ सकते हैं या इनके जैसा कुछ आ सकता है। तो उस सेगमेंट में आज हम मैट्रिसेस के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं मैट्रिसेस काफ़ी इजी है जहां से आप मार्क्स ले सकते हैं, और इसके दो पार्ट मैं करूंगा। एक पार्ट में तो आज क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन है जिसमें कैलकुलेशन है, तो कुछ बड़े क्वेश्चन उनको कह सकते हैं, तो उसको मैं कल करूंगा, कल के लेक्चर में कर दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे, और पार्ट 2 में जो ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा वर्क करना है, टाइम लगेगा, तो उसको कल के में देखेंगे। अब आज मैट्रिसेस सबने पढ़ी है, अब हम लोग फाइनल टच दे रहे हैं अपनी रिवीजन को, अपनी स्टडी को। तो उसमें सबको, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मैट्रिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है। हमें बस क्वेश्चंस देखने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, पीवाईक्यूज देख लीजिए, आपको ये कहीं ना कहीं मिलेगा। क्वेश्चनों में एक बात ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के लिख लिए जाए, लेकिन आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। मैट्रिसेस में ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो आने हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए आपको लिखा हुआ है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ में एक और बात भी बताई है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, ये भी उन्होंने बताया हुआ है। तो वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि वन माइनस, सॉरी नॉट वन, आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए होल क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू ए गिवन है, इसको मैंने लिख लिया। अब दूसरी जो हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या है, आई माइनस ए होल क्यूब और प्लस ए। आपको पता है कि यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए माइनस बी होल क्यूब, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी एंड प्लस 3 ए और बी स्क्वायर। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्लस ए और भी है, तो मैंने उसको लिख दिया। क्या ये बात क्लियर समझ आ गई है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है, अब आप उसका यूज करिए। तो ये जो आप देख रहे हैं आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका कोई भी पावर कर लीजिए वो आई ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी भी बार स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, वही आने वाला है। तो दिस इज आई अगेन। यहां पर मैं इसको इस तरह लिखना चाहता हूं, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब लिखा हुआ है माइनस 3, और यहां पर ए लिखूंगा क्योंकि आई स्क्वायर तो 1 होता है या आई ही आएगा, और यहां पर 3 ए स्क्वायर और प्लस ए लिख दिया मैंने। ठीक है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करेंगे। तो जब हम यूज करेंगे बच्चों, तो यहां पर आई माइनस ए, और इस ए स्क्वायर की जगह पर हम ये लिखने वाले हैं, तो फिर से हमें ए मिलेगा माइनस 3a, एंड वंस अगेन दिस इज 3a एंड प्लस a, क्योंकि इसकी जगह पर भी तो अपने को a मिलने वाला है। अब बच्चों यहां समझेंगे, एक बार फिर देखते हैं। आप देखिए माइनस 3a प्लस 3a कैंसिल हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल हो गया। यहां बच रहा है अपने पास आई माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए। वंस अगेन इस स्टार का हम यूज फिर यहां करने वाले हैं, और अगर हम इस स्टार का यूज यहां करेंगे तो अगेन हमें ये मिलने वाला है। आप देखिए इससे कैंसिल हो गया, और दिस इज आई। तो ये एमसीक्यू में दे सकते हैं, अगर एमसीक्यू में नहीं आया तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताते रहिएगा, और कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वहां पर मैं डाल दूंगा।
पिछले जो लेक्चर्स हैं, पिछली जो क्लासेस हुई जिनमें क्वेश्चन सॉल्व किए गए, उनकी लिंक भी डाल दूंगा, आप उनको देख लीजिए। और इस तरह से पूरे 13 चैप्टर को हम करने वाले हैं। आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इनके जैसे क्वेश्चनों को बार बार लगा लीजिए और आप समझिएगा कि रिजल्ट आप अच्छा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने लोगों में, जिससे सबको हेल्प मिल जाए। जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से प्लान करके नहीं किया हुआ है, तो लास्ट टाइम ये उनका रिवीजन प्लान हो जाएगा, जिससे वो अच्छा कर लेंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और उस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ उन्होंने, ये कुछ सिलेक्टेड टाइप है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये कुछ सिलेक्टेड टाइप है जिसमें हमें 1 बाय 1 करके इसको समझ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यहां पर कि x और ये 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 है। और यहां पर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 0 और -2 और 0, और दिस इज इक्वल टू 0। और आपसे वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू बताइए। तो अगर हमें x की वैल्यू बतानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। और ये जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में जीरो मैट्रिक्स है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जीरो मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, तो वो जो जीरो लिखा हुआ है वो जीरो ना होकर वो जीरो मैट्रिक्स है। अब मल्टीप्लीकेशन के रूल सभी को पता है, ये ऐसे चलता है और ये ऐसे चलता है, ये बात सबको अच्छे से आती है। तो माय डियर फ्रेंड, आप देखोगे यहां पर ये जाके यहां मल्टीप्लाई करेगा, दिस इज x, और फिर ये यहां आएगा तो -2, फिर ये यहां जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा। और अच्छे से इस बात को समझते रहिएगा कि यहां पर जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, देखिए 1 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो जो रिजल्ट आने वाला है वो 1 क्रॉस 2 का आने वाला है। फाइनल रिजल्ट आपका 1 क्रॉस 2 का आएगा। आपने ये कर लिया। अब यहां आ जाइए तो आपने देखा 0 और ये +0 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, जीरो मैट्रिक्स। जो ऑर्डर आएगा वो रिजल्ट लिख लीजिए। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो हमें x - 2 की वैल्यू 0 मिलती है, जो कि x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक, तो ये बात आपको खुद समझनी होगी। और ये कॉन्सेप्ट भी है कि हम किन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर क्या होगा, वो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है, तो आप इसको उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसका ऑर्डर q क्रॉस डिब्बा हो। इस डिब्बे में जो मन करे आप वो लिख लीजिए, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको ये देखना होगा कि ये दोनों एक जैसे हैं कि नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल अगर है तो वी कैन मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, और रिजल्ट उनका जो आएगा वो p क्रॉस डिब्बा आएगा। ठीक है, उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ये ऑर्डर होगा। ये भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं कि आपको वो डिफरेंट 2 3 या 4 मैट्रिसेस बता देंगे, उनका ऑर्डर बता देंगे और फिर एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और कहेंगे इसका ऑर्डर बताइए। तो आपको वहां समझना होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। हमेशा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं। आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐड भी नहीं कर सकते हो। जो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे आप वही कर पाओगे। तो ये फर्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन भी था। अब आप देख लीजिए इसमें थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं उसमें हम समझेंगे कि थर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन में इन लोगों ने हम लोगों को कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। जब वो आपसे कह रहे हैं कि ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 है। ये ए कोई भी एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 है और उसके जो एलिमेंट है वो यहां से डिफाइन है। ये देखिए ए आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे एंड दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इक्वल टू जे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हम एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो। तो चलिए मैंने यहां क्या किया, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे विद ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अगर 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स मैंने लेट करी है तो मैं क्या उसको लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज A11, A12, A21 एंड A22। दिस इज 2 क्रॉस 2 मींस इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, कितनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए उन्होंने कुछ कंडीशन बता के रखी है, आपको मैं कंफर्म कर दूं एक और बात, ये जो आप ए आई जे देख रहे हैं इसको समझिए, जहां पर कभी भी आपको ए आई जे टाइप दिखे कुछ भी, तो ये जो आई है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो जे है वो नंबर ऑफ कॉलम को बता रहा होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि आई क्या बता रहा है और जे क्या बता रहा है। तो जब भी आप कभी यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए ये भी वन है, ये भी वन है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, और इसमें आई और जे दोनों इक्वल है, आई इक्वल टू जे। ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है, और आई नॉट इक्वल टू जे है, और ऐसे ही यहां पर आई नॉट इक्वल टू जे है और यहां पर आई इक्वल टू जे है। ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ डेफिनेशन ऐसे ही गिवन है, जब आई नहीं इक्वल है जे के तो उस टाइम इस जो एलिमेंट होगा वो वन होगा, और जब आई इक्वल टू जे है तब जो एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर आई इक्वल टू जे है तो इसका जो एलिमेंट है वन है, ये जीरो है, ये भी जीरो और ये वन है। इसको देखकर पता चला कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस बात को देखकर हमें समझ आया कि ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और अगर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर बढ़ा लीजिए आप, पावर n कर लीजिए, तो आंसर में फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाला है। उन्होंने आपसे कहा था क्या, उन्होंने कहा था ए स्क्वायर फाइंड करिए। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर एक्चुअली में हम स्क्वायर करेंगे, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें फिर से वही मिलता है, आई स्क्वायर करेंगे, और आई स्क्वायर का मतलब आई ही होता है ना, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर वही आता है। तो जब आप ए स्क्वायर करोगे तो आप यहां पर क्या करने वाले हो, वो तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, अब आप मल्टीप्लाई ही कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नया नहीं मिलने वाला है। देखो ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ 1 और 0, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 0 और फिर से 0, फिर 0 प्लस 0, और जब इससे यहां किए तो 0 और प्लस 1। तो माय डियर फ्रेंड आपने यहां देखा कि ये 1 0 और 0 1 है जो कि ए ही है। तो इसका मतलब क्या समझ आया कि उन्होंने आपसे कहा था ए स्क्वायर फाइंड करिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई। अब मैं फिर से दोहराता हूं, ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो जब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ऑप्शन में कहीं ए लिखा होगा और आप टिक कर देना। और एक बात तो आपको समझ में ही आता होगा कि किसी भी क्वेश्चन को एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मल्टीपल चॉइस बनाया जा सकता है। एक ऑप्शन उसका आंसर लिख देंगे और 3 रॉन्ग ऑप्शन लिख देंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होगा, वो कहाँ आ रहा है, ये बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है if A is a square matrix such that A square is equal to I, मतलब एक कोई ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। ये एक डेटा हमको गिवन है, हम इसका यूज करेंगे। देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू, और ये जो एक एक्सप्रेशन गिवन है मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है, मतलब इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और फिर देखना है कि यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं और फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो अभी यही क्वेश्चन है अपने पास, तो हम देख लेते हैं इसको। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा और आप समझते रहिएगा। और एक दो बातें मैं आपको और भी यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है, उन दोनों बातों को समझा दूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो फिर कल के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। आज ही बता दूंगा क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं, कम टाइम टेकन नहीं है ज्यादा, तो हम देख लेंगे इनको। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसमें हमें ये बताया गया है कि ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, इसको स्टार बना लीजिए। ये हमें बताया गया है कि जो ए स्क्वायर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक बात बताई गई है। अब कह रहे हैं कि इसको यूज करके आप बताइए कि ये सब क्या होगा, व्हाट विल बी। तो आपने देखा कि यहां पर हमें ये मिला हुआ है एंड -7a मिला हुआ है, ठीक है। बहुत बेसिक से फॉर्मूले यूज करने हैं, ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी होल क्यूब और ए प्लस बी होल क्यूब। तो चलिए आप यहां देख लीजिए, फॉर्मूले आपको आते ही होंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3a और बी स्क्वायर। ये तो यहां से यहां तक का इसका एक्सपेंशन हो गया। दूसरा जो पार्ट है हम लोग उसको देखेंगे, ए क्यूब
और प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी, मीन्स मैं ए और बी बोल रहा हूं, अब समझ लेना कि वहां जो एक टर्म को ए बोल रहा हूं दूसरे को बी कह रहा हूं। और फिर यहां पर आ जाएगा 3a और बी स्क्वायर, ये दूसरा टर्म हो गया -7a। जो डेटा गिवन है उसका चलिए यूज करते हैं। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूं, आई क्यूब का मतलब आई -3 और इसकी जगह पर आई लिखूंगा तो ओनली 3i बचेगा। यहां पर मैं लिख सकता हूं 3a, क्योंकि आई स्क्वायर आइडेंटिटी किसी को मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ चेंज नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, वो बहुत वीक है इस मामले में कि किसी को बदल पाए, ठीक है। तो मैंने फिर इसको भी ऐसे ही लिख दिया, इसको भी देख लीजिएगा, स्टेप्स बढ़ रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए इसलिए बस। और फिर यहाँ पर प्लस आई लिखा, फिर मैं यहाँ पर 3 और इसकी जगह पर फिर से आई लिखूंगा और प्लस 3a लिखूंगा और यहाँ पर -7a। थोड़ा समझेंगे अगर, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। ये वाला आई इस आई से कैंसिल, ये 3i इस प्लस 3i से कैंसिल। अब देखिए एक बात समझिए, इसकी वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी आइडेंटिटी, ये बात क्लियर हो रही। अच्छा, तो आइडेंटिटी को आई से ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही रहेगा, तो ये दोनों मिलकर 2a हो जाएंगे, 2a, ये और ये मिलकर 6a हो जाएंगे। और यहां कितना लिखा है, फाइनल आंसर a नहीं बच रहा है, 6 to 8 -7, तो फाइनल आंसर आपका a बच गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये और ये मतलब मैं आपको बताऊं कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब आते ही हैं, आते ही हैं। अब आप अगर उनको पहले से क्लियर होगे, देखो पेपर मुश्किल कब होता है, पेपर जब ही टफ होता है जब वहां वो क्वेश्चंस आ जाए जिनको आपने साल भर नहीं देखा है, वो इजी है, डिफिकल्ट है, कैसे हैं, ये सब सेकंड की बात है। वही पेपर मुश्किल होता है और वही पेपर खराब होता है जिसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपसे पहले कभी ना मिले हो। तो आप ट्राई यही करिए कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस लगा लीजिए, और स्पेशली उन क्वेश्चंस को लगा लीजिए जो PYQs को लगा लीजिए, और जो उनके जैसे हैं उनको कर लीजिए, क्योंकि ये कोई UPSC का तो एग्जाम है नहीं या एडवांस का तो एग्जाम है नहीं, यहां पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं सीधी सा आपको बात बताऊं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टाइप रिपीट होता है, जिस टाइप पे आदिकाल से क्वेश्चन देते चले आए हैं वही वापस फिर से आ जाता है। तो इस बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आप नहीं क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मैं पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूं, बट आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करिए, ठीक है। और तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, और पहले तो इस क्वेश्चन की बड़ी डिमांड थी, हर बार पेपर में पहले ही स्टार्टिंग में या तो MCQ में लिख देते थे या कुछ, ये लो भैया आ गया, है ना। तो बड़ी, अब हो सकता है फिर से आ जाए, तो इस बार भी ये इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने सोचा कि इसमें रख लेता हूं और उसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और MCQs भी बनने लगे हैं, तो आप माइंडसेट अपना रखिएगा कि MCQs भी आपको करने ही है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स पूरे वहां से निकल रहे हैं, ठीक है। 18 नंबर तो पूरे के पूरे। तो देखिए क्या लिखा है, राइट एलिमेंट A to 3। अब वो पहले क्या करते थे बहुत स्टार्टिंग में, कि वो आपको AIJ बता देते थे कि मैट्रिक्स का ये जनरल टर्म है, इसके में I और J बदलते रहेंगे तो मैट्रिक्स मिल जाएगी। और फिर वो आपसे कहते थे कि राइट द मैट्रिक्स। उन्होंने काम को छोटा कर दिया, कह रहे A to 3 लिखिए। आपको एक बात बताई गई कि एक मैट्रिक्स है AIJ, और वो है मॉडुलस I माइनस J अपॉन 2। और इस मैट्रिक्स के बारे में बताऊं कि इन्होंने कहा है कि ये 3 क्रॉस 3 है, और वो पूछ क्या रहे हैं आपसे, A to 3 क्या होगा। तो इस बार पूरी मैट्रिक्स नहीं लिखनी, अगर 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स लिखनी होगी तो 9 एलिमेंट लिखने होंगे, बट इस बार ऐसा नहीं करना है, उन्होंने आपके काम को बहुत छोटा कर दिया है। तो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि ये जो आप सफिक्स में देख रहे हैं 2, ये रो बता रहा होता है, और ये जो आप देख रहे हैं वो कॉलम बता रहा होता है। ये बात अभी जस्ट बताया। और जब यहां पर कभी AIJ देखते हैं तो इस AIJ में आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो I है वो रो बता रहा है, और ये जो J है वो कॉलम बता रहा है। ये बात भी आप जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सेकंड रो
और थर्ड कॉलम में हो, बस इतनी सी बात है। तो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो हमें आई की वैल्यू 2 लेनी है और जे की वैल्यू 3 लेनी है, तो बस यही आ रही है, a 2 3 डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया 2 - 3 और अपान 2, और आपको अच्छे से पता है कि यहाँ -1 आएगा लेकिन मॉड में आएगा, एंड दिस इज 1/2, तो a 2 3 आ गया। बस इतने से क्वेश्चन, और इसी तरह का कुछ ना कुछ मिलेगा। सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट, और इसमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, और उसके बाद से उसमें उसका यूज करके इनवर्स निकालना, ये कल के लेक्चर में हम देख लेंगे। ठीक है, आप कंटिन्यूअस अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, आप अपने क्वेश्चंस करते रहिए, बट इन क्वेश्चनों को स्पेशली देख लीजिए। सजेशन है मेरी तरफ से आपको, इनको आप देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, और इनके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो आप अच्छा करेंगे। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम कल में जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं करूंगा, और ये सीक्वेंस इसलिए मेंटेन रखेंगे, बाकी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें ज्यादा भी करना है, उसमें काफी है, तो हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।